भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में भी ईडी आईटी की छापेमारी हो सकती है, यह बात भूपेश बघेल ने कही है। यूपी चुनाव के बाद छापेमारी छत्तीसगढ़ में हो सकती है, यह बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। बड़ा बयान सीएम भूपेश बघेल ने दिया है। बीजेपी असहमति स्वीकार नहीं कर पाती, यह बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है, बयान दिया है। ईडी आईटी जैसी संस्थाओं का सहारा बीजेपी लेती है और यह भी कहा कि मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है, बीजेपी गई। इस तरह का बयान सीएम भूपेश बघेल ने दिया है। अपने विरोधियों को इस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। चुनाव होने के बाद हो सकता है छत्तीसगढ़ में फिर एक आध दो दौरा हो इनका, आईटी ईडी इनका फिर से एक आध दौरा हो, तो ये लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना। मतलब असहमति का बिल्कुल सम्मान ही नहीं कर सकते। ये तो विरोधियों दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, उसे कुचल देना चाहते हैं। अपने विरोधियों को तो यूपी चुनाव के बाद छापेमारी हो सकती है, बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। और बीजेपी असहमति स्वीकार नहीं कर पाती है, बात कही है भूपेश बघेल ने। ईडी आईटी ने संस्थाओं का सहारा बीजेपी लेती है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार रही है, यह बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। छत्तीसगढ़ में भी ईडी आईटी की छापेमारी हो सकती है। चुनाव के बाद में बीजेपी ईडी और आईटी का सहारा ले सकती है। केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया है, निशाना साधा है सीएम भूपेश बघेल ने। बीजेपी असहमति स्वीकार नहीं कर पाती, यह बड़ा आरोप यहां पर बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने लगाया है। ईडी आईटी जैसी संस्थाओं का सहारा बीजेपी और केंद्र सरकार लेती है। इसके अलावा यह बात भी कही कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी गई, यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही है, यह बात सीएम भूपेश बघेल ने कही, आरोप लगाए हैं। बड़ा बयान सामने आया बीजेपी को लेकर। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी आईटी और ईडी जैसी संस्थाओं का सहारा लेती है, छापेमारी करवाती है और हो सकता है कि चुनाव के बाद में छत्तीसगढ़ में भी छापेमारी हो सकती है। यह बात तो सीएम भूपेश बघेल ने कही, बड़ा बयान दिया है। क्या छत्तीसगढ़ में भी छापे पड़ेंगे, यह बड़ा सवाल है। सबके बीच में छत्तीसगढ़ में भी अब ईटी आईटी की छापेमारी हो सकती है। सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। इन बयानों के बाद में सियासत यहां पर गर्माती नजर आ रही है। बीजेपी असहमति स्वीकार नहीं कर पाती है, यह बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। उत्तर प्रदेश चुनावों के परिणाम को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। सीएम बघेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई है, बीजेपी हार जाएगी, यह बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। छत्तीसगढ़ में भी ईडी आईटी यहां पर छापे मार सकती है, रेड कर सकती है, यह बड़ा बयान दिया सीएम भूपेश बघेल ने। बीजेपी असहमति स्वीकार नहीं कर पाती है। और रायपुर चलेंगे, रूपेश गुप्ता से बात करेंगे। रूपेश, एक बड़ा बयान यहां पर सीएम भूपेश बघेल का सामने आया है, क्या कुछ मायने इन बयानों के? बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार रही, इस तरह का बयान दिया। आईटी और ईडी का सहारा बीजेपी लेती है, तमाम बयान दिए, क्या कुछ मायने इन तमाम बयानों के? रूपेश, देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हार रही है कि नहीं हार रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिर उसके बाद उन्होंने इसमें जोड़ा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा गई, क्योंकि अभी तक के जो चुनाव हुए हैं उससे जो बात समझ में आ रही है उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। दूसरी बात कि उन्होंने 4 राज्यों में तो दावेदारी की, लेकिन 5वें राज्य में कहा कि भाजपा हार रही है। वहां पे कांग्रेस की दावेदारी को लेकर के कोई बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नहीं की। इससे पहले रविंद्र चौबे ने भी यही बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस है, कांग्रेस के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस सरकार में शामिल रहेगी। तो कुल मिलाकर के संकेत ये देने की कोशिश कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आएगी और कांग्रेस के सपोर्ट की जरूरत समाजवादी पार्टी को पड़ेगी, ऐसा कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे का आकलन है। अब ये बयान कहां से आता है? ये बयान टीएस सिंहदेव के बयान से आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वहां पे मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में है और तीसरे और चौथे नंबर की फाइट है, वो फाइट कांग्रेस और बसपा के बीच में है। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरह से कांग्रेस कैंपेन कर रही है उसके बीच में ये बयान को लेकर के काफी आलोचना भी हुई। टीएस सिंहदेव ट्रोल के शिकार भी हुए। बड़े पत्रकार जो देश के हैं उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रियंका जी जान लगा करके उत्तर प्रदेश में अगर ऐसी मेहनत कर रही है तो उनके पार्टी के लीडर को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और जो जानकारी है उसके मुताबिक इस बयान को लेकर के टीएस सिंहदेव की शिकायत भी आलाकमान से कुछ नेताओं ने की है। हालांकि ये सूत्रों के मुताबिक जानकारी है, लेकिन वो लोग कौन है क्या है अभी इसका खुलासा नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि जो उन्होंने आशंका जताई है, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जब बनी थी उसके बाद एक ईडी की रेड यहाँ पे ठीक है, रुपेश आएंगे आपके पास एक बार फिर।
इधर बीजेपी प्रवक्ता संजय जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संजय श्रीवास्तव जी, बड़ा बयान है कि यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने दिया है कि अब बीजेपी आईटी और ईडी का सहारा लेती है और छत्तीसगढ़ में भी उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद में आईटी और ईडी का सहारा लेकर छापेमारी करवा सकती है बीजेपी। किस तरह से देखेंगे आप इस बयान को, सीएम भूपेश बघेल का बयान? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान दो चीजों को प्रदर्शित करता है और ये स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हार रही है और हार के नए नए तरीके और हार के बाद जो वक्तव्य आना है उसकी तैयारी आज से प्रारंभ कर दिया है। और वही आज छत्तीसगढ़ को लेकर है कि छत्तीसगढ़ में स्थिति इनकी बहुत बेहतर नहीं, अच्छी नहीं है। और पहले इस तरह की ईडी आईडी जिस पर पूरे देश को, हमें सभी लोगों को विश्वास होता है कि इस तरह की चीजें जो जिस तरीके से नवाब मलिक के ऊपर की बातचीत है या जो देश विरोधी लोग हैं उनके ऊपर में जिस तरीके से ईडी कार्रवाई करती है, उस पर जिस तरीके का बयान भूपेश बघेल जी का आया है उससे ये स्पष्ट है कि या तो फिर इस प्रदेश के अंदर में गलत काम हो रहे हैं तो डर होगा कि शायद ईडी का या इनकम टैक्स के छापे पड़ेंगे, और या फिर चुनाव की डर है इनको उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस के यहाँ से विदाई इसलिए पहले से ही क्यों ना एक स्क्रिप्ट लिखा जाए कि देखिए ईडी आईडी और तमाम प्रकार की चीजों को, पहले याद होगा आपको कि पहले ये वोटिंग मशीन पर भी ईवीएम पर सवाल खड़ा करते थे और अब जब उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं तो इस प्रकार के सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है गंभीरता मुख्यमंत्री जी को बरतनी चाहिए, इतनी इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार रही, भूपेश बघेल ने कहा है। अब वो तो देखिए, असम में भी हार रही थी बीजेपी, भूपेश बघेल जी ने कहा था कि हमने विदाई तय करके आया। बिहार से आने के बाद भी उन्होंने कहा था। तो मुझे लगता है भूपेश बघेल जी की हैट्रिक हो जाएगी। छत्तीसगढ़ मॉडल का स्वरूप जो है वो 10 मार्च को, बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है, 10 मार्च को सामने दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र बार बार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि गोबर से हम रोजगार देंगे, किसानों का कल्याण करेंगे, किसानों की आय बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ मॉडल को बार बार उपयोग में लाया जा रहा है। क्या छत्तीसगढ़ मॉडल को क्यों दिखाना पड़ रहा है चुनाव के मंचों से, ये बात भी कही गई है। देखिए, गाय और गोबर को तो कांग्रेसियों ने अभी समझा है देश की आजादी के 58, 70, 75 वर्षों के अंदर में। देखिए, ये तो हमारी सांस्कृतिक विरासत, हमारे पुरानी जो चीजें हैं कि गाय के हर एक जो पदार्थ है उसका एक महत्व है, चाहे वो गोबर हो, चाहे गौमूत्र हो, चाहे दूध हो, ये इस चीज का महत्व है। और वर्ष 2014 में संजय जी, आऊंगा आपके पास में। कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। विकास जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सीएम भूपेश बघेल का पूर्वानुमान, इस तरह का बयान सामने आया कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद में, विधानसभा चुनावों के बाद में ईडी आईटी की रेड छत्तीसगढ़ में पड़ेगी, बीजेपी पड़वाएगी, ये सहारा लेगी बीजेपी इन तमाम पार्टियों, तमाम संस्थाओं का। क्या मायने इन बयानों के, किस तरह से देखेंगे इस बयान को आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उदाहरण प्रस्तुत कर चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस बात को कहा वो गलत नहीं कहा। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, कर्नाटक में आपने देखा होगा, जिस प्रकार से अलग अलग प्रांतों में, मध्य प्रदेश की बात करें आप, जिन प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई, वहां एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में ईडी आईडी सीबीआई को अपना औजार बनाकर इस्तेमाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी इसकी लगातार सरकार कर रही है। और वो कई जगह आपको उदाहरण के रूप में दिखेगा भी, इसलिए उन्होंने कहीं इस बात को गलत नहीं कहा। आज जब पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, अब पहले तो लोग बोला नहीं करते थे। राहुल गांधी जी एकमात्र नेता थे जिन्होंने पहले से भारतीय जनता पार्टी के हर योजना पर जो गलत थी, जो देश के हित में नहीं थी, उस पर सवाल खड़ा किया। पार्लियामेंट से लेके, सड़क से लेके सदन तक सवाल किए। उसके बाद अब देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी उस बात को कहा। अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता दल के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो सब इस बात को कर रहे हैं एकजुटता के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का बातचीत करने के लिए। विकास जी, आपका शुक्रिया।